अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मिर्जा चांद। आपकी भाभी को जिसने कत्ल किया, कत्ल करने के बाद जो वो बातें कर रहा है, ये सारा क्या मामला है? आप जरा तफसील से मुझे बताएं। ये मामला इस तरह से है कि हमारी वो बापी नहीं थी, मेरी तो वो माँ थी। बिल्कुल। तो नेक खतून थी, पाक दामन थी, इस दुनिया से अब चली गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मैं उनको शहीदी कहूँगा। सबसे बड़ा यही सबूत है कि वो अपनी जान और माल और इज़्ज़त की हिफाजत करते हुए इस दुनिया से चली गई हैं। अपनी जान का नज़राना उन्होंने पेश कर दिया है। ठीक है। कोई डकैती का मामला हुआ था, डाकू बन के आया था ये घर में, क्या मामला क्या था? ये कोई जानने वाला था, रिश्तेदार था आपका? ये घर में अकेले समझ के उसने वारदात के चक्कर में ही आया है। वारदात, डकैती वगैरह? डकैती की। अच्छा। तो उसमें वो नकारी पर सारा जो है ना वो इनकारी क्या डकैती नहीं करने दी भाभी ने, या कोई और उसकी गलत इंटेंशन थी? बाद मतलब बाहर निकलने की कोशिश की थी, दसन दी कि भाई ये बंदा डकैती करन आया है। अच्छा। ठीक है। तो उसके बाद उस बंदे ने उन्हें मार छड़िया कि बाहर गल का पता ना लगे। अभी जो वो मुल्ज़िम आपका, जो गुनाहगार भी है, जिसने आप लोगों के घर में सफ़े मातम बिछा दिया है, वो जो कुछ कह रहा है, नाजायज़ तल्लुकात की आवाज़ उठा रहा है, इसमें क्या सदाकत है? ये बस गलत बयानी कर रहे हैं। तो यही सदाकत है कि वो कतल कर दे। कतल क्यों ही होंदी? मेरी माँ जड़ी मेरी भाभी कतल ही क्यों होंदी? ये रिश्तेदार है आप लोगों का मुल्ज़िम? नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, कोई बात नहीं, मोहल्लेदारी है, कोई किसी किस्म की। तो ये कहाँ से आया? पता नहीं कहाँ से ये आ गया। मेरा वास्ते चले तो मैं इसको खुद जोन सा ना कत्ल करूँ, चौक में रख के टोटे टोटे मैं करूँ, मेरा बस चले। अल्लाह आप लोगों को हौसला सब्र दे। आपकी भाभी के बच्चे कितने थे? 5 बच्चे हैं। छोटे हैं? छोटे हैं बच्चे हैं। एक 1.5 साल का बच्चा है, एक 3 साल का है, एक 5 साल की बेटी है, एक 8 साल की बेटी है, एक 12 साल का बच्चा है। इसने कत्ल कैसे किया? इसने गर्दन पे छुरी मारी है। 13 वार किए हैं। 13 कहाँ हिट किया इसने? गर्दन पे किए हैं, पेट पे किए हैं, छाती पे, हाथ मुंह बांध कर। अच्छा। और बांध कर इसने कत्ल किया। फिर इस बांध के घर में फेंक के चला गया? घर में फेंक के चला गया। बच्चे कहाँ थे उस दिन? बच्चे उस दिन अपने नानकिया के घर सन बच्चे ननिहाल गए हुए थे। आप लोगों को कितनी देर के बाद पता चला कि ये वाक़या हो गया? सानू है ये तकरीबन 10-15 मिनटों बाद पता चल गया। 10-15 मिनट के बाद महल्ले चो फोन आया कि इतना इतना तुम्हारे घर से मर्डर हो गया। उनके मियाँ क्या करते थे? मियाँ मजदूरी करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम, बिल्डिंग का काम करते हैं। वो मरी से इस सिलसिला में मरी गए हुए थे। आपको पता कैसे चला कि आप लोगों का मुल्जिम कौन है? किस तरह निशानदेही हुई फिर इसकी? 2 महल्लेदार भाई ने मिस्त्रियां मजदूरों का काम करते हैं, वो आए ने, उन्होंने आके सानू दसिया कि 3-4 घंटे पहला असी इस गली चों गुजरते पे सां ते असां वो सैफी नूं, सरफराज सैफी नूं वेख्या कि ਉਹਦੇ हत्थ ਵਿੱਚ छुरा सी। अच्छा। खून लोग दे कपड़े ਉਹਦੇ खून ਨਾਲ ਭਰੇ सन। हमने बताया कि वो वारदात की नीयत से घर में आया था, तो ऐसा था कि घर में कोई नकदी थी या जेवरात थे जिसके बारे में मोहल्ले में किसी को पता हो, या कोई फसल के पैसे आए हो, या किसी कोई चीज़ मकान बेच के पैसे, कोई ऐसी चीज़ घर में पड़ी हुई थी जिसकी नीयत से ये घुसा हो? हाँ, चीज़ें पड़ी हुई थी, वो सेफ ही नहीं है। आपके घर के सामने एक घर है जहाँ पे कत्ल हुआ है जी। जिसने कत्ल किया, जो कातिल है जी, वो सुनने में आया है कि यहाँ पे सामने वाला घर बन रहा था, तो यहाँ कोई मजदूरी करता था। ये आपका घर था? जी हाँ। अच्छा। हमारे घर में था ना, तो मजदूरी कर रहा था ना, तो मैंने तो देखा हुआ था ना। अच्छा। तो कुछ दिन पहले बन गया था, कुछ दिन बाद मैंने देखा है सामने घर वाले। वही मैं कहा इधर से आ रहा है तुम, तो ये क्या लगते हैं आपके? कहता है हमारे ना रिश्तेदार है। अच्छा, रिश्तेदार है। कातिल कहता मजदूर जो था? हाँ। अच्छा। कहता मेरा रिश्तेदार है, मेरा ये ना, इसका जो मियाँ है ना, वो मेरा कजन है। अच्छा। नहीं उसका नाम है, तो वो मेरा कजन है। अच्छा। तो मैं चुप कर गई, मैं कहा शायद वही कजन होगा। हाँ। इसका वही फिर शायद पता तो नहीं सी ना, वो किधरों आए नहीं ना, मैंने तो नहीं पता इन्हों ये किराएदार हैं या पक्के रहने वाले हैं? पक्के रहने वाले नहीं, ये समझो ये 13 का घर है ना, तो इसका मुलाजम था
अच्छा 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 उसकी बीवी थी। अच्छा 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 हाँ। यानी कि ये यहाँ पे अभी आके आबाद हुए, इनका अपना घर नहीं था। नहीं, ये नहीं। जिसके पास ये शख्स मुलाजिम था, हाँ। वो उसने ऑनर ने इनको रहने के लिए घर दिया हुआ था, जी हाँ। और ये अब अपनी बीवी बच्चों को लेके इस घर में रह रहा था। कितनी देर से रह रहा था? ये वो 2 महीने हो 2 गए महीने बस। से रह रहा हाँ, था। ज्यादा नहीं है। तो मुलजिम बाद में भी इनके घर आता जाता था? जी जिस वक्त आपका घर बन रहा था तब तो जाना आना था ही? हाँ हाँ, हमारे बेटे ने मेरा एक दिन देखा था, अच्छा ते वही इसका ना वो कंध टप के जा रहा था। अच्छा, दीवार पर? हाँ, दीवार फुला ठीक है। के जा रहा था इसलिए। तो पूछा नहीं आप लोग मोहल्ले वाले थे कि क्यों जा रहे हो इनके घर दीवार मैंने पर? बोला ना, कहते हैं मैं रिश्तेदार हूँ। अच्छा। फिर हमें क्या पता, फिर ज्यादा नहीं ना बात नहीं ना करते जिस ज्यादा। दिन ये सारा वाकया हुआ उस दिन कोई आवाज सुनी? नहीं, कोई बात नहीं सुनी। ये कहानी कैसे शुरू होती है, कहाँ जाके इख्तिताम पजीर होती है, तमाम पहलू इन्वेस्टिगेटिव तरीके से आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ। हकीकत क्या थी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन क्या की? इसमें हम जो इतला मिली मौके पर पहुँचे तो उस वक्त तो वो ऐसा हास कलूना मिला, डेड बॉडी की औरत की पड़ी थी जिसका गला कटा हुआ था और खून जारी था, बंदी भी थी? यहाँ उसके हाथ बंधे हुए थे और मुंह भी बंधा हुआ था। तो उस वक्त फिर नामालूम मुलजमान के खिलाफ FIR दी, लेकिन साथ ही मैंने फ़ौरन जो औरत के मकतूला के ज़ेर इस्तेमाल उसके मोबाइल नंबर थे उनका डाटा मंगवा लिया ताकि उससे मुझे उम्मीद थी काफ़ी ऐप मिल जाएगी। तो उसके जो लास्ट कॉलर हैं उसके ऊपर मैंने वर्क करना शुरू किया। तो लास्ट कॉलर का जब मैंने आईडीज़ अप्लाई की तो उसकी आईडी में फिर इसकी आईडी भी आ गई लास्ट कॉलर के तौर पे। तो उससे मुझे काफ़ी होपफुल हो गया कि इस बंदे से ज़रूर में हेल्प मिलेगी। तो फिर नेक्स्ट डे हमने इसको गिरफ्तार करने के रेड शुरू कर दिए। तो फिर इसको हमने नेक्स्ट डे गिरफ्तार कर लिया। आपने किया या खुद से गिरफ्तारी दी इसने? हमने गिरफ्तार किया इसको। अच्छा, जी। तो उसके बाद फिर इसने मुझे से बातचीत की। कहाँ से गिरफ्तार हुआ ये? ये डिंगा के इलाका से हुआ। अच्छा ठीक है। हाँ जी। तो फिर इसको जब दरियाफ्त से शुरू की, इंटरोगेशन की, तो फिर इसने ये बताया कि ये तकरीबन 6 माह कबल मैं इनके घर के सामने मजदूरी के लिए आया था, तो उस दौरान मेरा इसके साथ को मोहब्बत वाला चक्कर हो गया। तो ये काम चलता रहा। उसके बाद मुझे इसके ऊपर बेवफाई का शक गुजरा। तो उस शक की बुनियाद पर मेरे अंदर ना एक इंतकाम की आग भड़की कि अब ये मुझसे दूर हट रही है। तो उसके बाद फिर मैंने ये प्लानिंग की और हंजर मेरे पास था। उस दिन भी हम मतलब इकट्ठे हुए दिन को। वो कहते हैं उसने अपने बच्चे जो सारे हैं वो अपने जो हैं आबाई घर उधर भिजवा दिए। तो हम घर गए हैं, बातचीत शुरू हुई। तो उस दौरान मैंने अचानक अपनी जेब से हंजर निकाल के तो इसको अटैम्प्ट की इसके ऊपर। तो ये मजरूब हो गई। तो मजरूब होने के बाद फिर मैंने जब इसके हाथ और मुंह बांधे, उसके बाद मैं इसका काम तमाम करके फिर उधर से मैं भाग गया। इन्वेस्टिगेशन इसी पे बैठ रही है कि यही हकीकत है? हाँ जी, ये हकीकत है। क्योंकि मौके के ऊपर जो मैंने देखे उधर जो एविडेंस मिला, जो उसके जो कमरे के अंदर खून गिरा हुआ था, उस खून के ऊपर चलने के बाद जो फुटप्रिंट्स मिले थे वो भी इसी के शूज़ के थे। जब इसको मैंने गिरफ्तार किया तो अभी तक उसने वही नेक्स्ट डे वही शूज़ पहने हुए।